तो पिछले साल जून के आसपास जो है वो अपना मैकबुक एयर M2 आया था, जब मैंने जो है वो उसका करा था रिव्यू। और अब उस वाली बात को जो है वो लगभग 8 से 9 महीने जो है वो होने वाले हैं। और जब ये वाला लैपटॉप रिलीज हुआ था मैंने उसी वक्त जो है वो खरीदा था। तो लगभग बोला है मैंने 1 साल से इस वाले लैपटॉप को जो है मैं यूज कर रहा हूं। एंड टू बी ऑनेस्ट इट फील्स लाइक फ्रेश एयर। गेट इट? एयर मतलब मेरे पास एक फुल फ्लैश जो है वो एक पावरफुल पीसी है, मतलब ये गेमिंग पीसी है, ये जो है वो सब कुछ संभाल लेता है। लेकिन फिर भी 95% ऑफ द टाइम मैं जो हूँ वो एडिटिंग वगैरह के लिए, मेरे सारे के सारे वर्क टास्क वगैरह के लिए जो है वो मैकबुक एयर ही उठाता हूँ। और ये वाली चीज़ जो है मैंने तब भी मेंशन करी थी जब मैंने इसका रिव्यू करा था। उसका सबसे बड़ा कारण इस वाले लैपटॉप उठाने का यही है कि इसका जो थिन एंड लाइटनेस है, जो इसकी पोर्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। आई मीन हो सकता है कि इससे ज़्यादा आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप जो है मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप जो है वो आपको मार्केट में इस वाले बजट के अंदर कम ही देखने को मिलेगा। मतलब 1 साल होने को आ गया है और अभी तक इसकी परफॉर्मेंस जो है मुझको कहीं से लेके कहीं तक कम जो है वो नहीं लगी है। यहाँ पे अपनी सारी की सारी यूट्यूब वीडियोस, सारे के सारे वर्क, ईमेल्स वगैरह और सारे के सारे कॉलेज वगैरह का काम जो है मैं इसी पर ही करता हूँ। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने पीसी क्यों लिया, हॉगवर्ट्स लेगेसी के लिए। प्रीमियर प्रो जो है ये काफी ज्यादा शानदार तरीके से संभालता है। मतलब इसके हार्डवेयर के अंदर जो वीडियो एनकोडर्स और डिकोडर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप टाइमलाइन के ऊपर स्मूथली जो है वो स्क्रब कर सकते हो, कहीं से लेके कहीं तक कोई सा भी लैग जो है महसूस नहीं होता। और ये साइज रेंडर्स टाइम जो है वो भी काफी ज्यादा सही है। प्रॉब्लम मुझे आई 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, ब्लेंडर वगैरह के अंदर, अनरियल इंजन वगैरह के अंदर और साथ आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह के अंदर। तो हल्का सा भी भारी होता है टास्क, तब ये जो है वो वापस से थर्मल थ्रॉटलिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। ये जो है वो कुछ भी नहीं होता, गर्म होता है और गर्म होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोई से फैंस वगैरह नहीं आते। और कूलिंग फैंस वगैरह जो है वो इस वाली प्रॉब्लम को काफी थोड़ा सा जो है वो सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी पॉइंट पर जो है ये आपको प्रॉब्लम देगा ही सही। बेसिकली जो छोटे टास्क होते हैं, जैसे कि आप ब्राउजर वगैरह चला रहे हो, आप ईमेल्स वगैरह कर रहे हो, स्टूडेंट वगैरह असाइनमेंट वगैरह कर रहे हो, असाइनमेंट वगैरह बना रहे हो, और साथ ही साथ छोटी मोटी वीडियोस वगैरह एडिट कर रहे हो, 1080p के रेंडर्स निकाल रहे हो, उसके अंदर आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है जब आप थोड़े से बड़े काम करते हो, तो थोड़ी सी बड़ी टास्क करते हो, आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर पूरा का पूरा वर्क फ्लो जो है वो चला रहे हो, आपको भयंकर वाले टास्क वगैरह करने हैं, तब ये जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होने लग जाता है और स्लगिश परफॉर्मेंस जो है वो आने लग जाती है। आप रॉ फोटोज वगैरह जो है वो एडिट कर सकते हो, 1 या 2 कर सकते हो। आप वापस से ज्यादा करते हो तो फिर इसकी जो है वो रैम पूरी भर जाती है, क्योंकि मेरे पास जो है बेस मॉडल है, इसके अंदर जो है वो 8 GB की रैम आती है, 256 GB स्टोरेज आती है। तो मुझे जो है वो इस सब चीजों के अंदर जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर आप एक प्रो यूजर हो, आपको 4K वगैरह में बहुत सारे एडिट्स निकालने पड़ते हैं, तो या तो आप मैक मिनी ले सकते हो या फिर आप जो है वो प्रो मॉडल्स ले सकते हो, अगर आपको लैपटॉप ही चाहिए तो। इसके साथ बात करूं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो है वो आपको 13.6 इंच की देखने को मिलती है, जो कि कुछ लोगों के हिसाब से छोटी हो सकती है। इसलिए जो है मैं अक्सर एक्सटर्नल मॉनिटर जो है वो कनेक्ट करके रखता हूं। ये जो है वो सिर्फ एक ही मॉनिटर सपोर्ट करता है। और मुझे लग रहा था कि सबसे पहली चीज जो मेरी एक्सेसरीज के अंदर जो है वो खराब होगी वो इसका डोंगल, क्योंकि मैंने एप्पल का ऑफिशियल डोंगल नहीं लिया था। एप्पल के ऑफिशियल डोंगल के अंदर काफी ज्यादा कम पोर्ट्स आते हैं। मैंने जो है वो एक्सा नाम की कंपनी का डोंगल लिया था, लेकिन ये अभी तक चल रहा है, मतलब 1 साल होने को आ गया है और ये हमेशा मेरे मॉनिटर के अंदर जो है वो कनेक्ट रहता है। टेबल के ऊपर ऐसे ही पड़ रहा था, जब भी मुझे लैपटॉप रखना होता है मैं इसको जो है वो कनेक्ट कर लेता हूं और मुझे जो है वो सेकंड डिस्प्ले मिल जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये अभी तक खराब नहीं हुआ, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। लैपटॉप की डिस्प्ले जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। बाहर वगैरह भी यूज करते हो तो 500 निट्स की आपको जो है ब्राइटनेस देखने को मिलती है। P3 जो है वो कलर कोडिंग देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ 60 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि मेरा मॉनिटर जो है 144 हर्ट्ज का सपोर्ट देता है और मैक OS इसके अंदर जो है वो आउटपुट देता है 120 हर्ट्ज का देता है। तो फिर मैं अक्सर मॉनिटर वगैरह में काम करता हूँ, मैं कम ही जो है वो इसके डिस्प्ले वगैरह को देखता हूँ, तो मुझे जो है वो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रेगुलर पर्पस में जो है 120 हर्ट्ज पे काम करते हो और फिर वापस से इस वाले लैपटॉप पे आओगे, तो फिर आपको जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है महसूस होगा। इसके साथ साथ मुझे बैटरी वगैरह के अंदर जो है वो कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई। काफी ज्यादा रिलायबल लैपटॉप है, मतलब रिलायबिलिटी के अंदर इसका कोई सा भी तोड़ नहीं है। सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो भी मैं चाहता हूँ वो सारे के सारे काम करते हैं, उसी पेस पर काम करते हैं जिस स्पीड में मैं चाहता हूँ। और मैं जो हूँ पहले एक विंडोज लैपटॉप यूज करता था, एक विंडोज गेमिंग लैपटॉप, जो कि उस जमाने में मैंने 70-80 हज़ार रुपए का लिया था। तो ये जो है वो काफी ज्यादा अच्छा अपग्रेड है उस वाले विंडोज लैपटॉप से, क्योंकि वो लैग करता था। उसके अंदर जो है वो टाइमलाइन स्क्रबिंग की प्रॉब्लम थी, उसके अंदर हमेशा मतलब कुछ ना कुछ लैग जो है वो होता ही रहता था। लेकिन इसके अंदर मुझे 1 साल होने को आ गया, अभी तक जो है वो कुछ भी लैग नहीं हुआ है। और आगे जो है फ्यूचर में यही होप करता हूँ कि कुछ लैग ना हो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विंडोज के कंपैरिजन मैक OS जो है वो काफी ज्यादा लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें नहीं भी चलती हैं। हो सकता है कि आपके कुछ सॉफ्टवेयर हो जो कि नहीं चले, लेकिन जो चीजें चलती हैं वो बहुत ही ज्यादा फाड़ू चलती है। इसकी एक चीज मुझे काफी ज्यादा बेकार लगी है, वो है इसकी जो केबल है
है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो गंदी हो जाती है और मुझे जो है वो साफ़ करने में भी डर लगता है, क्योंकि एप्पल के कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखे हैं एप्पल ने कि इसको कैसे साफ़ करूँ, मतलब पानी में भिगो के ब्रश व्रश मार लूँ, आई जस्ट डोंट नो। बट ओवरऑल ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लैपटॉप है। मतलब इसके अंदर मुझे ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिली जो कि विंडोज़ के अंदर दूर दूर तक जो है वो देखने को नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा मेन बात ये है कि स्क्रीनशॉट जो कैप्चर करता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर कैप्चर होते हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आता कि विंडोज़ के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है वो कैप्चर क्यों नहीं होते। सेकेंडली इसकी डेस्कटॉप्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब मैं ऐसे स्विच करके जो है वो नाचता रहता हूँ डेस्कटॉप्स के बीच में और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट जो है बन जाता है। एक बार इस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये लिटरली आपको स्पॉइल कर देगा। अब वापस से विंडोज़ वगैरह में जाओगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी जो है वो मिसिंग दिखेगी। मतलब मुझे पता है कि विंडोज़ लैपटॉप के अंदर भी जो है वो आपको डेस्कटॉप्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर आप इतनी ज़्यादा स्मूथली जो है वो स्लाइड नहीं कर सकते जितना इसके अंदर कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट की भी आप जो है वो एक हाथ से एक्सेस नहीं कर सकते। विंडोज़ के अंदर आपको दोनों हाथ जो है वो लगते हैं, क्योंकि आप एरो कीज भी यूज़ करते हो। हालांकि इस साल जून के अंदर जो है वो नए मैकबुक्स भी आने वाले हैं। आपको नए मैकबुक्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको M3 देखने को मिलेगी और उसके साथ ही साथ दो मैकबुक मॉडल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। एक मैकबुक एयर 13 इंच ही रहेगा जो कि ये वाला है, और उसके साथ साथ एक मैकबुक एयर बड़ा वाला भी देखने को मिलेगा जो कि मैकबुक एयर 15 इंच होगा। यहाँ पर डिजाइन वगैरह के अंदर आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो अगर आप उसका वेट करना चाहते हो तो फिर कर लो, लेकिन एक साल बाद भी इस वाले लैपटॉप में अभी भी दम है और आप जो है वो खरीद सकते हो इसको। मैंने लिंक जो है दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ साथ नहीं सिर्फ इसके अंदर, इसके जो पहले वाली मॉडल थी जो M1 वाली जनरेशन थी वो भी जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर थी। सो या इट्स रियली गुड रिकमेंड एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें इस वाली वीडियो, सब्सक्राइब करें। दिस मिस्टर साइनिंग ऑफ।